नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अपनी जन्मदिन के मौके पर सीएम शिवराज ने बाल ग्राम का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम शिवराज ने बच्चों को गोद में लेकर दुलार करते हुए भी नजर आए। निरीक्षण के दौरान एक मासूम बच्चे ने सीएम को आवाज देकर उन्हें अपने पास बुलाया तो सीएम ने उसे अपनी जेब में उठा लिया। मासूम ने जब सीएम की जेब में हाथ डाला तो सीएम की धर्मपत्नी साधना सिंह ने बच्चे को 100 रुपए दिए। इस दौरान सीएम ने बच्चों से बात की और कहा कि अब सड़कों पर गरीब बच्चों को नहीं रहने दिया जाएगा। बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने अपने बचपन के अनुभवों को भी साझा किया और सफलता के मंत्र भी बताए। इनका कोई नहीं है, हम लोग हैं, एसओएस विलेज है और ये अद्भुत कल्पनाएं हैं। ये सारे बच्चे एक माँ के साथ लगभग 8 बच्चे रहते हैं और माँ बिल्कुल उनको अपने बच्चों की तरह पालती है। मुझे इनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी किसी बेटा बेटी की जिंदगी अंधेरी ना रहे। मध्य प्रदेश में कोशिश ये होगी कि कोई बच्चा सड़कों पे ना रहे। अगर माता पिता नहीं हैं तो इतना बड़ा समाज है, हम क्यों उनको अपनत्व नहीं दे सकते? हम क्यों उनके शिक्षा दीक्षा भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते? और इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि इन बच्चों को हम प्यार दें और भी अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए ऐसा इंतजाम करें। सीएम शिवराज ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने महंगाई भत्ता 31% करने का ऐलान कर दिया है। अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए मिल सकेगा। दरअसल कोरोना काल के चलते सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ा था, लेकिन अब डीए बढ़ाकर 31% किया जाएगा। कोरोना की कड़की के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वो हम कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा के 31% किया जाएगा और ये अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। एमपी के नए डीजीपी सुधीर सक्सेना ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से भेंट की। राजभवन में दोनों की सौजन्य मुलाकात हुई। राज्यपाल ने नवीन दायित्व के लिए डीजीपी सक्सेना को बधाई दी, साथ ही अपने अनुभवों से मार्गदर्शन भी दिया। बैतूल के भीमपुर में आगजनी और बवाल हुआ है। पुलिस अमले पर भी जमकर पथराव किया गया है। आदिवासी संगठनों पर दुकानों और वाहनों में आग लगाने का आरोप है। पथराव में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल वहां पर किया था, लाठीचार्ज भी किया था। लोगों को घरों में धमका रहे हैं आदिवासी संगठन, ऐसे आरोप भी हैं। पिछले दिनों एक सब्जी बेचने वाली महिला और दुकानदार के बीच विवाद हो गया था। छोटे से विवाद को तूल देकर हिंसा फैला रही हैं आदिवासी संगठन और ये बात निकलकर सामने। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में आदिवासी संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे और बैतूल से भारी पुलिस बल भीमपुर रवाना किया गया हालातों को कंट्रोल में करने के लिए। हालांकि जब हालात बिगड़े तो पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि जो लोग थे पुलिस की पार्टी पर ही पथराव कर रहे थे। तो पुलिस के इसमें 20 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करने की कोशिश ना करे, पब्लिक उनसे 2 गुना ज्यादा है। पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करने की कोशिश ना करे, पब्लिक तो देखिए
मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन के लोग वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस को लाठीचार्ज भी वहां पर करना पड़ा क्योंकि हालात बिगड़ते ही जा रहे थे और बैतूल से भारी पुलिस बल भीमपुर रवाना भी किया गया। पिछले दिनों एक सब्जी बेचने वाली महिला और दुकानदार के बीच विवाद हुआ था। विवाद ने भयंकर रूप ले लिया है। आगे बढ़ेंगे। छतरपुर का एक और छात्र यूक्रेन में बमबारी के बीच सकुशल अपने घर आ गया। ऑपरेशन गंगा के तहत लवकुश नगर का निशांत पटेल जैसे ही घर पहुंचा तो उसके परिवार वाले खुश हो गए। निशांत MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गया हुआ था। वहीं निशांत और परिवार वाले केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। ग्लोब मास्टर में बैठाया गया और सकुशल इंडिया वापस लाया गया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। और धन्यवाद करना चाहता हूं रोमेनिया गवर्नमेंट का भी, जो उन्होंने हमें इतने अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखा, लेटने से हर चीज़ का ध्यान रखा। हर चीज़ जो भी चाहिए थे, आपके कपड़े चाहिए थे, कपड़े गंदे हो गए वो भी वो लोग दे रहे थे। और खाने में जो भी वहाँ का लोकल फूड था, ब्रेड वगैरह, पिज्ज़ा, सैंडविच जो भी था वो सब कुछ दे रहे थे, उपलब्ध करवा रहे थे और सब कुछ बढ़िया रहा। भारत सरकार ने कहा कि हम बच्चों को निकालेंगे, तब थोड़ी विश्वास जगा कि जो है भारत सरकार हमारा पूर्ण सहयोग करेगी। और जो है हमें खुशी इस बात की कि हमारा बच्चा जो है सकुशल घर आ गया है और हम बहुत खुश हैं। इस बात से भारत सरकार का बहुत ज़्यादा धन्यवाद और हमें गर्व है अपनी सरकार पर। आगे बढ़ते इंदौर में खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर रौब झाड़ने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल ये वन विभाग का कर्मचारी है लेकिन खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता था और कार पर हूटर और पुलिस का स्टिकर लगाकर घूमता था। नवीन सोलंकी नाम के इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ठगी की वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया। हाँ, कल रात में एक पुलिस ने प्रकरण कायम किया है और वन रक्षक भी है वो, और उसने अपनी गाड़ी पे हूटर पुलिस लिखवा रखा था। अपने मोबाइल में पुलिस की आईडी वगैरह बना रखी थी और वो वन रक्षक है, उसका नाम है नवनीत सिंह सोलंकी। तो उसके खिलाफ पुलिस ने धारा 419 का प्रकरण कायम करके कार्रवाई की गई है और उसके वाहन वगैरह भी जब्त किया गया। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी इंदौर का ही रहने वाला है, वन विभाग में वन रक्षक के पद पर तैनात है। अभी तक ऐसी कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है। आप लोग के माध्यम से हो सकता है, जनता को जानकारी मिले तो कई रिपोर्ट करने भी आ सकते हैं। दतिया जिले में अज्ञात बदमाशों के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। सेवड़ा इलाके में कुछ दिनों से अज्ञात बदमाशों का मूवमेंट है जिससे ग्रामीण शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। इन बदमाशों के पास हथियार भी हैं। बदमाशों की संख्या करीब 10-12 बताई जा रही है। इन बदमाशों ने कई जगह फायरिंग की। वहीं पुलिस को भी बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी मिली। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की सर्चिंग की जा रही है। साथ ही भिंड और मुरैना की पुलिस के संपर्क में भी है। 7-8 दिनों से सेवड़ा अनुभाग के अलग अलग थाना क्षेत्रों से ऐसी पुष्ट अपुष्ट कहूँगा मैं, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, बस हर व्यक्ति ये कह रहा था कि सुनने में आ रहा है कि ऐसी खबरें आ रही कि कहीं मूवमेंट देखा गया है संदिग्ध तत्वों का। चूँकि खबरें आ रही थी और लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, कल 4-5 टीमें बना करके अलग अलग क्षेत्रों में सेवड़ा, तरेटा, थरेट, इंदरगढ़ यहाँ पे सर्चिंग की गई है। गाँव के जो लोग हैं उनसे बात की गई है, उनसे संवाद स्थापित किया गया है कि ऐसी कोई भी अगर उनको एक्चुअल मूवमेंट दिखती है तो निश्चित तौर पे पुलिस को सूचित करें, अफवाहों पे ध्यान न दें। बस हमने सुना है इसलिए हम आगे से आगे किसी और को बताएं, उससे एक अननेसेसरी लोगों में पैनिक होता है, तनाव फैलता है। तो ये सर्चिंग जो कल दिन में की है ये रैंडम अलग अलग रात में भी करेंगे, कभी यहाँ कर रहे हैं, किसी अन्य अनुभाग में भी करेंगे। और मुरैना और भिंड में भी ऐसी खबरें आई थी तो वहाँ की पुलिस से भी हम लोग संपर्क में हैं। वहाँ से भी कोई इनपुट मिलता है तो तत्काल हम लोग उस पर एक्ट करेंगे।
बड़वानी में अस्पताल के बंद कमरे में आग लग गई। यह हादसा ठीकरी के अस्पताल के बंद कमरे में हुआ। इस घटना में कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने आग लगा देख तो वहां पर पहुंचे और आग बुझाई। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि आग में क्या था। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक एसएएफ जवान को चैट ऐप पर चैटिंग करना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने पहले चैट ऐप के जरिए पुलिसकर्मी को अपनी जान में फंसाया, फिर बदनाम करने की धमकी देकर 20,000 रुपए ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी के 35,000 रुपए की साइकिल भी साथ ले गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय थे, इसमें जो आरोपी हैं वो स्थानीय हैं। उनके द्वारा जो पीड़ित है उससे संपर्क किया गया। संपर्क करने के दौरान कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें जो पीड़ित है उसको ब्लैकमेल करने की जानकारी सामने आई है और उससे कुछ राशि भी इन्होंने ली है। राशि लेने के पश्चात भी लगातार ये ब्लैकमेल उसको करते रहे। इसको जो है एक तरह से एक्सटॉर्शन उससे पैसे का करते रहे, जिसमें एक वाहन साइकिल भी इनके द्वारा उससे ली गई जो लगभग 35,000 मूल्य की है। चूँकि ये लगातार इस प्रकार से जो जवान है पीड़ित था, पुलिस की संज्ञान में ये मामला आया। उसके पश्चात पुलिस ने इसमें धारा 384 में मामले को दर्ज किया है और भी इसमें जानकारी एकत्रित की जा रही है कि किस तरह से ये जो स्थानीय आरोपी हैं डेटिंग ऐप के माध्यम से ब्लैकमेल करके पैसे इसमें लेते थे। इस पूछताछ में कुछ अभी प्रारंभिक रूप से 2 और अन्य प्रकरणों की जानकारी सामने आई है। अगर कोई और भी पीड़ित इसमें रहता है, पुलिस से संपर्क करता है तो इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मंदसौर के गरोठ मोबाइल मार्केट में मोबाइल फोन की बैटरी ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल एक ग्राहक मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मोबाइल पॉइंट्स पर पहुंचा था। लगभग 10 मिनट बाद ही मोबाइल ब्लास्ट हो गया। दुकानदार ने बताया कि एप्पल मोबाइल की बैटरी फूली हुई थी, इसकी बैटरी कभी भी फट सकती थी। वहीं पूरे घटना का वीडियो सामने आया है और ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। अब बात करेंगे सेहत से जुड़ी खबर की। भोपाल से एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला उबले दूध को जब चूल्हे से उतारती है तो वो कुछ इस तरह से रबर के सफेद टुकड़ों में बदल जाता है, मतलब दूध रबर बन गया। परिवार का कहना है कि वो डेयरी से दूध लेते हैं और करीब 7 से 8 महीनों से दूध वहीं से ले रहे हैं। जब से वो इस डेयरी का दूध पी रहे हैं तब से परिवार के सभी सदस्यों को भूख नहीं लगने की शिकायत भी हो रही है। पीड़ित परिवार ने अब डेयरी संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इंदौर के विजय नगर थाना इलाके में अपराधियों की खैर नहीं। ये इलाका अब निगरानी के मामले में देश का सबसे हाईटेक क्षेत्र बनने जा रहा है। इस थाना इलाके में करीब 1,400 कैमरे लगाए जा रहे हैं। थाने से इन सभी सीसीटीवी कैमरों को ऑपरेट किया जाएगा। इन हाईटेक कैमरों की जद में कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखी तो संबंधित इलाके में तैनात पुलिस वालों को फौरन इसकी सूचना मिल जाएगी। इन कैमरों में फेस स्कैनर, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीड सिस्टम भी है। इंदौर पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है जिसमें फिलहाल 100 से ज्यादा बदमाशों की तस्वीर है और प्रोफाइल लोड है। अगर ये बदमाश किसी भी चौराहे से निकलेंगे तो कैमरा फेस डिटेक्ट कर लेगा। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद क्राइम कंट्रोल के लिए ये इंदौर पुलिस का एक बड़ा कदम।
जैसा कि कमिश्नर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि जो मुख्य स्थान है जहाँ पर ऐसे वारदातें होने की संभावना रहती है या अपराधियों के निकलने की आने जाने के रास्ते होते हैं उनको कैमरे से कवर करना। इसमें माननीय डीसीपी महोदय संपत उपाध्याय महोदय के मार्गदर्शन में हमने योजना बनाई। पूरा थाना क्षेत्र में ऐसे स्थान चिन्हित किए जहाँ से लोगों का आना जाना होता है, साथ ही ऐसे स्थान चिन्हित किए जहाँ पे महिलाओं का आना होता है, जहाँ पर स्नेचिंग की वारदातें ज़्यादा होती है, मोटरसाइकिल चोरी ज़्यादा होती है। नोडल पॉइंट तैयार किए। उसके बाद उन जगहों को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर कैमरे। आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ बस स्टैंड के पास लावारिस हालत में एक बच्ची मिली। चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्ची को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बच्ची के माता पिता की तलाश कर रही है। उधर जिला अस्पताल में भर्ती बच्ची पूरी तरह ठीक है। साल में लपड़ी हुई थी और बच्ची की हालत ठीक थी, फिर भी हमने जिला अस्पताल में डॉक्टर के पास चेकअप करवाए। डॉक्टर ने बच्ची की उम्र लगभग 1 माह से 2 माह के बीच में बताई है और पूर्ण स्वास्थ्य अवस्था में बताई है, जिससे बच्ची को CWC के एकल सदस्य के आदेश से बच्ची को शिशु गृह में प्रवेश दिलवा दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। जी हाँ, अब आप इसे चमत्कार कहिए, आस्था कहिए या कहिए अंधविश्वास। मध्य प्रदेश से तस्वीरें हैरान कर देने वाली सामने आई। कई जिलों में खबर आ रही है कि शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी गई। दरअसल ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई कि शिवालयों में नंदी की मूर्ति जल और दूध पी रही है। पता नहीं इस अफवाह की शुरुआत कहां से हुई, लेकिन फिलहाल आलम यह है कि हर शिवालय में लोग पहुंच रहे हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी नंदी का कथित चमत्कार देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगर मालवा, रतलाम, शाहजहांपुर, हर जगह लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग कटोरी और जल दूध लेकर पहुंच रहे हैं। चम्मच से नंदी की मूर्ति को दूध पिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि अगर विज्ञान की बात करें तो जानकारों के मुताबिक फिजिक्स की भाषा में ये चमत्कार सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और अब बात जिंदगी और मौत के बीच चली ऐसी जंग की जिसमें सांसों की जीत हुई है, जिंदगी लौट आई। बैतूल में एक डॉक्टर की सजगता से युवक को दोबारा जिंदगी मिली। दरअसल 25 साल का एक युवा क्रिकेटर सीने में दर्द के चलते रात 11 बजे एक निजी हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शन पर एंट्री के दौरान जमीन पर अचानक से गिर गया। पास में ही खड़े रिसेप्शन पर खड़े डॉक्टर ने उसी स्थान पर तत्काल उपचार शुरू कर दिया। उसका 15-20 मिनट तक लगातार उसी स्थान पर कार्डियक मसाज दी, इंजेक्शन दिया और इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और उसकी धड़कन वापस लौट आई। युवक की चेतना अवस्था आने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। युवक के रिसेप्शन से आईसीयू तक पहुंचने की स्थिति के करीब 1.5 घंटे में 40 बार उसकी सांसें रुकी और हर बार उसकी सांसें लौटाई डॉक्टर श्याम सोनी ने। एमपी सरकार के बजट को अब चंद रोज ही बचे हैं। ऐसे में बजट को लेकर हर तबके में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बात मंडला जिले की करें तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में बजट को लेकर आदिवासी वर्ग की क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं सरकार से, देखिए। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, इसको लेकर भी मंडला जिले में लोग खासा उत्साहित हैं। मंडला जिला एक आदिवासी बहुल इलाका है और हमारे साथ यहाँ पर एक आदिवासी वर्ग मौजूद है। आइए हम जानते हैं उनसे कि इस जो बजट आने वाला है इससे लोगों को क्या उम्मीदें हैं। अभी तक तो हम लोगों को जो सरकार से बजट आ रहा है अभी तक हमारे तक तो नहीं पहुँचा है और हम लोगों को अभी तक कुछ दिया नहीं है। कब क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपको क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा लगा रखी आपने इस बजट से? देखिए अब तक तो जो बजट आया उस पर एक चीज़ होनी चाहिए कि महिलाओं को जो रोजगार की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ वहाँ जाके मांगते हैं, उससे बैठो कि उसी बजट से थोड़ा ऐसा कर दे कि वो अपने पैर पे खुद ही खड़े हो जाएं। अपेक्षा ये कि मैं तो ये चाहती हूँ जो यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसका यूज़ करें, लोगों को हर जगह में
जो महिलाएं दर दर भटक रही हैं या फिर जो भी व्यक्ति है जिनको रोजगार चाहिए, जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको रोजगार का जो कुछ सिस्टम यहाँ बना के दे ताकि वो यहीं पर रहे और अपने घर और अपने पूरे घर को अच्छे से पाल सकें। कई बच्चे भी यहाँ से पलायन करते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, तो रीज़न सिर्फ है पैसा और यहाँ की बेरोजगारी। तो मैं तो चाहूँगी कि बजट का यूज़ हो। तो ये था हमारे साथ आदिवासी एक वर्ग जो कि बताया उन्होंने कि बजट किस प्रकार होना चाहिए और उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, उन्होंने अपनी बातें बताई। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।